के लिए बजट की पहला बजट में घोषणा नहीं की है। इससे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमको एक राजस्थान, विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है अमृतकाल में एक विकसित और समृद्ध भारत, तो हम भी राजस्थान को विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस बजट को सर्वस्पर्शी बनाया गया है, विकासोन्मुख बनाया गया है और धरातल पर लाने वाली सारी घोषणाएं की गई है। जयपुर के लिहाज से देखें तो इसमें अनेक तरह की जयपुर से संबंधित घोषणाएं भी है और वो जयपुर की घोषणाएं इसलिए है कि ताकि जयपुर हमारा एक आदर्श है और जयपुर का विकास होगा है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जयपुर में 3 एलिवेटेड रोड है, जयपुर में 3 आरओबी है और जयपुर का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो, ड्रेनेज कंट्रोल कैसे हो, उस सब को भी ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की घोषणाएं की गई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूं कि जयपुर के पर्यटक की दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध हो, इसको भी पूरे ध्यान रख करके घोषणा की गई है और साथ ही साथ हमारा जयपुर राजस्थान का आइकॉन बने। जयपुर का पर्यटक के लिए एयरपोर्ट का काम हो, रोड के एवेलेटेड रोड का काम हो, आरओबी का काम हो, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, जो जयपुर ग्रीन और क्लीन जयपुर बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट घोषणाएं की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बजट घोषणाओं की जब क्रियान्वित हो जाएगी तो हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर बहुत ही विकसित शहरों की श्रेणी में आएगा। आज भी राजस्थान और जयपुर हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर है उसकी गिनती में हो रहा है, लेकिन इसके क्रियान्विति के उपरांत हिंदुस्तान के बड़े बड़े 5 ऐसे शहरों में हमारे जयपुर का नाम भी होगा। मैं आपकी मार्फत ये आमजन को, राजस्थान और विशेषकर जयपुर के आमजन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये बजट एक माइलस्टोन होगा हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे जयपुर के विकास में। जो बजट घोषणा है उसका हम आपको डिटेल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट के अंदर एक घोषणा की गई थी, मेरे 2 सवाल हैं, मैं इससे लिखूं दैनिक भास्कर से। 2 घोषणाएं थी सर, एक तो 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की। सर, इतनी वैकेंसी नहीं है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? इतने लोग रिटायर्ड भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा सवाल सर, जयपुर से जुड़ा हुआ है, आपने कहा नहीं, इसका जवाब दे दूं पहले। बहुत धन्यवाद, आपका जवाब है। हमने जो कहा है और हमने जो कर रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए दे दूं। 22,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए और करीब 50 से 70% तक लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी या वो प्रोसेस में, पाइपलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। हम हर महीने को, हर साल की हमारा कैलेंडर बनेगा, इस साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कब रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उसको पता है कि मैं रिटायर कब होऊंगा। उसका पूरा कैलेंडर विभाग वाइज बनेगा और हमने जो आंकलन किया है उस आंकलन के आधार पर ही हमने घोषणा की है कि हर साल हम सरकारी नौकरी 4 लाख की देंगे। बाकी जो विभागों में है, दूसरा जो सुविधाएं उसको उपलब्ध करवानी है या उसको व्यापार के लिहाज से हो, दूसरे प्राइवेट जो सेक्टर में हो, वो अलग है और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसलिए आपका क्वेश्चन सही था और मेरा जवाब ये है कि हमने पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सभी विभागों का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये आंकलन किया है कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। सर, जयपुर में इतनी सारी घोषणाएं, लेकिन जयपुर की को भी हालत काफी खराब है, ड्रेनेज सिस्टम खस्ता हाल है, सड़कें टूटी हुई है,
सीवरेज का पानी रोड पर आ जाता है, इतनी घोषणाएं, जो मूल काम है वही सही नहीं हो पा रहे सर अभी तो। आप बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, ये जो विषय है ड्रेनेज सिस्टम का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रैफिक जाम का है, सिटी को साफ रखने का है, रोडों के स्टैंडिंग का है, ये सब सही है। ये पूर्ववर्ती सरकार ने जयपुर की और इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और हमारा पूरा फोकस है कि ड्रेनेज सिस्टम सही हो, ट्रांसपोर्ट में या ट्रैफिक में जाम नहीं लगे, इसीलिए इतने आरओबी लिए गए हैं, एलिवेटेड रोड लिए गए हैं, रोड की स्टैंडिंग के लिए गए हैं। ये सारे काम इसी के पीछे मकसद एक ही है कि जयपुर में आदमी लगे, आने वाले व्यापारी हो या हमारा पर्यटक दृष्टि से आने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको लगे कि जयपुर एकदम स्मूथ ही चल रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल साफ है, क्लीन है, ग्रीन है और कहीं जाम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही है, बरसात भी लिखी थी बैंकर आ जाए 5-10 मिनट में एकदम साफ हो जावे, इसको पूरा फोकस किया गया। और इसीलिए ये आरओबी, यूबी, रोड क्रॉसिंग, ओवरब्रिज, ये सब की घोषणा की गई। सर, ड्रेनेज में पिछले 10 सालों में जयपुर पे कोई काम नहीं हुआ, जबकि 5 साल में आपकी सरकार भी रही है, और अभी भी बजट में कोई बड़ी घोषणा ही नहीं हुई। जो ड्रेनेज में काम हो रहा है वो भी महज सीकर रोड पे, जबकि जयपुर के अधिकांश एरिए हल्की सी बारिश में भी अभी हमारा प्रारंभिक काल है, हमको अभी काम करते हुए 2 महीने का मौका मिला है, बाकी आचार संहिता लग गई, वो लग गई। अब विश्वास रखें कि जब हमारा जो कार्य का कार्य करने की गति आगे बढ़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी उसमें से वन ऑफ द बेस्ट फोकस है और इसको हम करेंगे। और ये जो आपकी आज बात है, कुछ महीनों बाद में ये बात नहीं रहेगी। सर, आपकी शिकायतों को लेके आपने स्पष्ट मैसेज भी दिया है कि हमारी शालीनता को कमजोरी ना समझे। कोई शिकायत है अधिकारियों से किसी बात को लेकर? नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम विनम्रता से हमारे अधिकारियों से काम लेंगे। सर, आज की बैठक में क्या बातचीत हुई, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या एक तस्वीर निकल के सामने आई, जो घोषणाएं आपकी उनको कब तक आप पूरा कर लेंगे और किस तरह से? हमारे विभाग के सभी अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि सभी थे और एमपी साहिबा भी थी और सेक्रेटरी प्रभारी भी थी, जिला कलेक्टर भी थी। सभी विभागों ने अपना अपना फोकस अपने अपनी जो घोषणा पर दिया है। कुछ ऐसी घोषणाएं जो 2 या 3 विभाग मिलकर करेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बिना स्टेट लेवल कमेटी में डिस्कस हुए नहीं हो सकती, कुछ ऐसी घोषणाएं जिनकी डीपीआर बनवानी तो डीपीआर के टेंडर लगेगी, कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, अगले महीने में हम कार्य, जैसे महाविद्यालय विद्यालय के जो है, तो उन्होंने कहा हम एडॉक रोड पे प्रिंसिपल लेंगे, जब तक हमारा भवन नहीं बने तक हम कोई किराए का भवन लेकर के हम विद्यालय महाविद्यालय उसको प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे विभाग वही अलग अलग सब डिस्कस हुए और इन सारी घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण समय के अंदर पूरी करेंगे। ये आपको आपकी मार्फत हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगली समीक्षा बैठक, क्योंकि अभी बैठक कब होगी? ये निरंतर चलती रहेगी। हमारे सेक्रेटरी महोदय और कलेक्टर साहब वीकली हो, जरूरत पड़ने पर वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं, और हम लोग भी जैसी जरूरत होगी 15 दिन में, महीने में ऐसी बैठकर करते रहेंगे। सर, एक मामला काफी टाइम से रुका हुआ है, जैसे नई सरकार में बजट जो हुआ है उसमें नई नौकरियां दे रहे हैं, एक मामला काफी टाइम से चल रहा है युवा मित्र वाला, तो 5000 जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई रास्ता है बजट में? ये सरकारी स्तर पर इसको विचाराधीन चल रहा है, इस पर ज़्यादा मैं कोई टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति नहीं। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साल 2018 में जब वसुंधरा सरकार गई थी तब एक आंकड़ा पेश किया गया था पिछले बजट स्पीच के अंदर कि करीब 36,000 प्रति व्यक्ति राज्य के अंदर अगर देखा जाए तो ऋण की स्थिति है। जब गहलोत सरकार ने अपनी सरकार आपको दी तो वो करीब 70,000 तक पहुंच गया था प्रति व्यक्ति ऋण की स्थिति। अब गहलोत सरकार की जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स थी उनको आपने बिल्कुल भी कहीं भी पब्लिक को टच नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ विड्रॉ नहीं की जिससे नुकसान हो, अपनी तरफ से नए एड ऑन किए। तो ये ऋण की स्थिति कैसे आप संभालेंगे और कैसे आगे काम करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ऋण बार बढ़ा है, ये कटु सत्य है, इसको कोई छिपाने से कोई चिपता नहीं है और आपके मेरे कहने से चिपता नहीं है, कटु सत्य है। लेकिन ऋण 2 तरह के होते हैं। एक ऋण तो ऋण चुकाने के लिए, एक ऋण ब्याज चुकाने के लिए, और एक ऋण होता है परिसंपत्तियां बनाने के लिए। तो हम जितना भी ऋण लेंगे उसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा परिसंपत्तियां निर्माण के लिए, परिसंपत्तियों के लिए अगर आप ऋण लेते हैं और एफआरडी एक्ट का अगर सीमा में रहते हैं उसके कोई गुना नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो पूर्व का वित्तीय कुप्रबंधन रहा है,
आंकड़े इतना समय नहीं है मेरे पास आंकड़ों के साथ बताऊं कि कौन सा आइटम कहाँ लगना था और किस आइटम में कहाँ लगा दिया, चाहे मोबाइल वाला विषय हो और अनेक विषय हो, तो वो बिना वित्तीय प्रबंधन के ऐसा किया गया। और हमने जितनी भी घोषणा की है उनका सबका वित्तीय प्रबंधन किया। इसलिए ऋण हम भी लेंगे, लेकिन ऋण परिसंपत्तियां बनाने के लेंगे, मर्यादा के अंदर लेंगे, जितना कानून मर्यादित ले सकते हैं उतना ही लेंगे और धीरे धीरे 5 साल उपरांत ये ऋण सीमा बिल्कुल जीरो लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। सर, आपने ऋण की बात की, एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। आपने एक कमेटी बनाई हुई है जो लास्ट 6 महीने के फैसलों का रिव्यू कर रही है। उसमें कुछ इस तरह की बात सामने आई है जिसमें आपने देखा हो कि जहाँ पर वित्तीय कुप्रबंधन किया गया उसका नुकसान हुआ स्टेट में? वो उस कमेटी का परिधि अलग है, उस कमेटी के सब्जेक्ट विषय भी अलग है। गत सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल के अंदर, जब उनका 6 माह का कार्यकाल रह गया था, उसके अंदर जो भी निर्णय लिए, और वो निर्णय अगर कहीं न कहीं पारदर्शिता से नहीं लिए गए हैं, राज्य के हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, या उसमें कोई नियमों की अवहेलना हुई, तो उसकी हम सिर्फ समीक्षा करते हैं। और एक सेकंड बात पूरी कर दूं। और जो निर्णय सरकारी हित में है, पब्लिक के हित में है, तो उसमें किसी तरह की कोई नहीं, हम उसको वैमनस्य से कोई जांच नहीं करेंगे, उसकी पारदर्शिता जांच करेंगे। और हमको मिलेगा कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को देंगे। करीब पूरी हो चुकी है। चलेगा। मंत्री जी, बजट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर सदन के अंदर भी, और अब सदन में 26 जुलाई को मुखबंद का प्रयोग करने जा रहे हैं। गृह विभाग और शिक्षा विभाग जैसे मुद्दों की चर्चा नहीं करने के लिए का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, आप तो हमारे साक्षी है, रोज हमारे साथी है। विपक्ष तो हमारे बजट की पूरी प्रशंसा कर रहा है, कोई हमलावर नहीं है। और खुले रूप में, चाहे पाली से आने वाले माननीय विधायक हो, चाहे रानीवाड़ा आने वाले माननीय विधायक हो, या और कोई विधायक हो, उन्होंने खूब ने दबे जमने। आप हमेशा साक्षी रहे हैं कि बजट पर कितनी क्रियाएं प्रतिक्रिया आती है। जो इकोनॉमिस्ट है उनकी भी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन पहला बजट है जिस पर न व्यक्ति कोई, ठीक है निराशाजनक है, वो इतना तो विरोध करना ही है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आउट नहीं किया इस बजट में ये डिफेक्ट है, ये बजट पूर्ण नहीं होगा, ये बजट मार्गदर्शी घोषणा है। पहली बार सब ने, आम पब्लिक ने, इकोनॉमिस्ट ने और विपक्ष ने इस बजट को सराहा। 26 जुलाई मुखबंद का प्रयोग करने वो बीएससी का विषय होता है, वो पब्लिक का विषय नहीं होता। जो निर्णय लिया जाता है बीएससी में लिया, बीएससी जो निर्णय लिया है वो उसके ऊपर है। दैट इज एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल तो दुनिया में सब जगह होता है, वो जनरल नहीं होता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आधा %, उससे भी कम, तो एक्सेप्शनल केस। थैंक यू। सर, एक लास्ट क्वेश्चन था कि आपके साथ में वन पर्यावरण सचिव भी हैं और आपने घोषणा की है बजट में कि आप वन पर्यावरण का पूरा बजट ही अलग से पेश करेंगे, ऐसा? सर, ग्रीन बजट का अभी किया गया, उल्लेख किया गया है कि नेक्स्ट टाइम ग्रीन बजट लाएंगे। बजट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लगता है? नहीं, ग्रीन बजट का इसलिए सरकार ने इम्पोर्टेंस समझा। आप आज देखिए पर्यावरण की दृष्टि से कितने चेंजेस हो रहे हैं। इस बार एक्सेप्शनल हीट वेव सबने एक्सपीरियंस किया है पूरे कंट्री में सर, एंड राजस्थान ऑल्सो वाज वन ऑफ द स्टेट्स इसमें बहुत एक्सेप्शनल। इसीलिए आप अगर देखेंगे बजट में तो घोषणा की गई है बजट में एक हरियालो राजस्थान का, जिसमें इस साल भी मैं बताना चाहूंगी कि हम 7 करोड़ पौधों का पौधारोपण चल रहा है हमारा। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। हर जिले में हमने जगह आइडेंटिफाई की है। 2.5 करोड़ पौधे तो फॉरेस्ट विभाग लगाएगा और बाकी ओरन है, चारागाह है, सब जगह प्लांटेशन प्लान किया गया है। और नर्सरीज भी हमारी बजट घोषणा में 50 और नई नर्सरी भी दी गई है फॉरेस्ट विभाग को, क्योंकि हमारा काम अब वापस शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट। और हमारा एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भी शुरू किया है हम, जिसमें ऑलरेडी जो पार्सल्स हैं, लैंड पार्सल्स जहां पौधा ऑलरेडी उपलब्ध है, वो कैसे यूज होके हम क्रेडिट से देंगे और कैसे ये फाइनेंशियली हम फार्मर्स को उससे भी फायदा होगा। इस वजह से आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, अभी तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करो। बहुत धन्यवाद। क्लाइमेट जस्टिस की बात तो पॉप वगैरह
सामने